नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे एसएमटीसी धनबाद में मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। दोस्तों उन हर बच्चे को हर दिन सुबह 8 बजे बिल्कुल फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास होता है। दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे एक बार जुड़ जाते हैं, जब तक वो हमारे से क्लास लेना चाहते हैं, लाइव सपोर्ट क्लास लाइफ टाइम तक के लिए चलता रहता है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं और खुद का रोजगार खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिखाते भी हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट भी देते हैं। अपना बिजनेस को कैसे चालू करोगे, बिजनेस को कैसे बड़ा करोगे, इसके बारे में भी क्लास देते रहते हैं। तो चलिए आज का क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज के बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रॉब्लम बोलेंगे जी। किन्हीं के पास प्रॉब्लम है तो फटाफट बताएंगे। हेलो सर। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए जी। सर एक वीवो V21 का फोन है। ठीक है। उसमें सर मतलब चार्ज सर मतलब 100 करता है तो फिर अचानक 1% में आ जाता है और फोन ऑफ हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। मतलब 100% अगर आप चार्ज करते हो तो एकाएक 1% में आ जाता है क्या? हाँ सर, अचानक मतलब नीचे आ जाता है और मतलब फिर से चालू हो जाता है, बंद हो। चालू होकर के फिर से बंद हो जाता है। हाँ ओके ठीक है। बैटरी का कंडीशन कैसा है? बैटरी तो सर अभी वो मतलब फोन दिया नहीं है सर। अच्छा ठीक है, आप एक चीज आप उसमें कर लेना, जिसके पास भी फोन होगा उसको बोलना फोन को अगर आप चार्ज में लगा करके चलाते हो तो क्या फोन बंद होता है क्या या रीस्टार्ट होता है क्या? अगर हम चार्ज में लगा करके चलाते हैं और अगर वो कस्टमर बोले कि नहीं फोन ठीक चलता है तो उसका सोल्यूशन होगा बैटरी को चेंज करना। ठीक है। ठीक है सर। बैटरी का रेजिस्टेंस को भी शॉर्ट करके टेम्पोररी काम कर सकते हो, लेकिन चेंज कर दोगे तो परमानेंटली सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा और सर वो बोल रहे थे मतलब जो रात को पूछे थे मतलब चार्ज स्लो हो रहा है फोन, तो सर उसमें मतलब डीपीडीएम में रीडिंग चेक करेंगे या वोल्टेज? अच्छा देखो, एक बार फिर से हम उसको बता देते हैं। अगर आपके पास में कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आता है, ठीक है, और वो फ़ोन अगर आपका फास्ट चार्जिंग नहीं होता है, ठीक है, तो आपका काम ये होता है कि सबसे पहले चेक करना बैटरी कनेक्टर में कितने वोल्टेज मिल रहा है। वहाँ पे 4.2 वोल्टेज के आसपास अगर वोल्टेज मिले, उसके बाद भी हमारा फ़ोन स्लो चार्ज हो, तो ध्यान देना है कि आपका जो फ़ोन है, आपका जो चार्जिंग जैक है, उसका डीपी और डीएम का लाइन चेक करना। क्योंकि बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोनों में डीपी डीएम का लाइन का काम होता है फास्ट चार्जिंग करना और डाटा भी ट्रांसफ़र करना और सॉफ्टवेयर भी करना। तो अगर डीपी डीएम का कनेक्शन जो चार्जिंग ऐसी में गया, अगर वो लाइन ब्रेक हो जाता है ना, तो आपका फ़ोन चार्ज तो होगा लेकिन बहुत स्लो स्लो होगा। ठीक है। तो सर उसमें वोल्टेज से आना या क्या चेक करेंगे? हाँ, उसमें जीआर भी चेक करना है। जीआर से पता चलेगा कि इसका जो कनेक्टिविटी है वो ओके है या नहीं है, और वोल्टेज भी चेक करना है। 0.6 वोल्टेज से लेकर के 3 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज भी आना चाहिए। ठीक है। दोनों में सर? हाँ दोनों में। ठीक है सर। चलो और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है बताएंगे फटास के। बोलेंगे जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू, बोलिए विनय।
सर बोले थे टेक्नो स्पार्क का फोन था सर, उसमें सर नो सर्विस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं सिम शो नहीं कर रहा था, तो उसका आ रहा है चेंज किया ना सर, तो सिम तो आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पर नो सर्विस का प्रॉब्लम नहीं सुन। ओके, सिम सपोर्ट कर रहा है लेकिन नो सर्विस का प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर उस फ़ोन का नेटवर्क सेक्शन का बात किया जाए तो उसका आई टेस्टिंग अगर हम करते हैं तो आई टेस्टिंग में क्या मदरबोर्ड फ्रेश दिख रहा है या कुछ काम किया हुआ दिख रहा है? काम किया हुआ है सर। काम किया हुआ है। कौन सा आईसी के पास काम किया हुआ है? 2G 4G कौन सा आईसी के पास? के पास किया हुआ है। 2G आईसी के पास काम किया हुआ है। चलो सबसे पहले वहाँ पे आप ये चेक कर लो ना, जो 2G आईसी में एंटीना पॉइंट का सिग्नल जो इन होता है, हमारा एंटीना केबल जहाँ लगता है वो पॉइंट वाला सिग्नल जो इन होता है, उसके लाइन में आप ध्यान से देखोगे तो कुछ पैरेलल क्वाइल्स होंगे और सीरीज कैपेसिटर लगे होंगे, कुछ फिल्टर लगा होगा। उसका कंडीशन कैसा, उसमें से कोई कंपोनेंट निकला तो नहीं ना है? दूसरी चीज, कंपोनेंट वहां से थोड़ा जब हीट हुआ था ना सर, तो थोड़ा साइड हो गया था, तो उसको सही जगह फिर सेट किए थे। हाँ, तो आप देखोगे उसमें कोई कंपोनेंट निकला तो नहीं ना, और निकला नहीं है तो वो जो लाइन आईसी का जो पिन में जा रहा है उस पिन का क्या रिजल्ट है, क्या बीप है या क्या जीआर है, वो क्या आपको मिल रहा है? एंटीना पॉइंट का लाइन को चेक करो। उसके बाद आप 2G आईसी के पास में VPS पावर का सप्लाई होता है जो कि 3.6 to 4.2 वोल्टेज, वो वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको सारे चीज़ों को चेक करके देखो। अगर आपको मिल रहा है तो आप 2G आईसी को एक बार रिसॉल्व करके लगाओ या तो एक बार चेंज करके लगाओ, ठीक है। अभी के टाइम में नो सर्विस का जो प्रॉब्लम है सबसे अधिक 2G आईसी और नेटवर्क आईसी से ही आ रहा है, ठीक है। तो आप नेटवर्क आईसी को तो चेंज भी किए थे सर, 2G आईसी चेंज भी किए थे, तो एक बार अच्छे से लगा के देखो, नया लगाए थे या बोर्ड से खोल के लगाए थे, ध्यान रखिएगा। दूसरे बोर्ड से निकाले थे। हाँ का था। हाँ, दूसरे बोर्ड से निकाले थे तो ठीक है, मॉडल नंबर वगैरह वो देख लेना है, वो सब सेम होना चाहिए, ठीक है, समझे कि नहीं। अगर आप आईसी को चेंज किए और अच्छे तरीके से चेंज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसका उस आईसी का जो पेड है ना उसका जीआर लो, जो हम डाटा शीट लिखाए हैं, 2G आईसी का डाटा शीट लिखा है, 4G आईसी का, वो डाटा शीट लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर हम आईसी चेंज किए उसके बाद भी मेरा कौन सा लाइन में ब्रेक है या क्या चीजें हैं, तब क्लियर होगा और अब बनेगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किन्हीं के पास? बताएंगे जी। प्रॉब्लम कुछ बताएंगे, होगा तो थोड़ा फास्ट। लगता है कि नहीं के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या जी? चलिए आज का क्लास को बंद किया जाए, फिर हम लोग मिलते हैं कल।